नमस्ते आप सबको। आज हम सिंह गजासन का अभ्यास देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझेंगे कि सिंह गजासन क्या होता है। सिंह गजासन मतलब है शेर की तरह दहाड़ना। तो हम इस अभ्यास में प्रयास करेंगे कि शेर की तरह दहाड़ना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि श्वास पहले अंदर लेते हैं नाक के द्वारा, एकदम लंबा गहरा श्वास, और फिर जीभ को बाहर निकाल के जितना हो सकता है उतना बाहर निकालेंगे। फिर उसके बाद हा साउंड, हा आवाज अंदर से निकालेंगे कंठ के द्वारा। और फिर जब जब साउंड बाहर निकाल देंगे, फिर उसके बाद जीभ को अंदर कर लेना है और फिर से वही करना है। ये हमारा पहले एक राउंड हो जाएगा। फिर आप चाहे तो 2-3 राउंड कर सकते हैं। चलिए इस अभ्यास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दंडासन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद अपने दाएं पैर को मोड़ के पीछे की ओर, और फिर बाएं पैर को मोड़कर पीछे की ओर रखेंगे। अब हम वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों हाथ घुटने के ऊपर और धीरे से अपने आंखों को बंद करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर भरेंगे और आहिस्ते से बाहर निकालेंगे। अब अपने मन को इस अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। फिर से एक लंबा गहरा श्वास और धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। धीरे से अपने आंखों को खोलेंगे। अब सबसे पहले अपने दोनों घुटनों के बीच में कुछ दूरी बना लेंगे, 1 या फिर 1.5 फीट, जैसे कि आपको कंफर्टेबल महसूस हो। और इसके बाद अपने दोनों हथेली को दोनों घुटनों के बीच में इस प्रकार से रख लेंगे, थोड़ा सामने की ओर झुके, और श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे। और इस अभ्यास में जब हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास के दौरान आपका ध्यान दोनों भौहों के बीच में होना चाहिए, मतलब बिटवीन आईब्रो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सांस अंदर भरेंगे, गर्दन ऊपर की ओर। अब हम अपना ध्यान अब देखना होगा आपके दोनों भौहों के बीच में। जीभ बाहर निकालते हुए पहले सांस को अंदर खींचेंगे, अब हम इस अभ्यास को रोक देंगे। धीरे से अपने हाथों को घुटने के ऊपर लाकर दोनों घुटने को आपस में जोड़ेंगे। कुछ समय के लिए आंख बंद करेंगे। अभ्यास के बाद जो आपके शरीर में बदलाव आए हैं उसे महसूस करने का प्रयास करेंगे। अब धीरे से अपने आंख को खोलेंगे। पहले अपने दाएं पैर को खोलें, फिर उसके बाद बाएं पैर को, और फिर दोनों हाथ को पीछे करते हुए कुछ समय के लिए आराम करें। जिन लोगों को
टखने में या घुटने में समस्या हो या फिर हाल ही में सर्जरी हुआ हो, और हृदय रोगियों के लिए, और कंठ में समस्या जैसे कि ज़्यादा दर्द हो या फिर सर्जरी हुआ हो, और मुंह में समस्या जैसे कि दांत, जीभ और जबड़ा, इन सब में ज़्यादा दर्द और सर्जरी हुआ हो, या फिर आँख की सर्जरी हुई हो इस, या फिर आँख में दर्द हो, और गले में सर्जरी या फिर गले में ज़्यादा पेन हो, और कलाई में दर्द हो या फिर पेन हो या फिर सर्जरी हुआ हो, और ये शोल्डर में पेन या फिर शोल्डर जॉइंट में समस्या हो, कंधे में, तो ये लोग कृपया इस आसन को ना करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।